अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज इस टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूँ, वो है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का केस। कल से इस बात पे बहुत बात हो रही है, बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं, मिठाइयाँ खा रहे हैं, बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो रहे हैं, अदलिया पे तनकीद भी कर रहे हैं। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि इन सब लोगों ने शायद ये केस की जो डिसीजन है उसको अच्छी तरह पढ़ा नहीं है या समझे नहीं है। मैं आज यहाँ ये बात करना चाहता हूँ कि एज एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी सिटीज़न मुझे इस केस का फ़ैसला कैसा लगा और आगे इस केस में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस केस के फ़ैसले के बारे में। इस केस के फ़ैसले के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है कि जो 10 रुकनी बेंच है उसने हुकूमत की पिटीशन को खारिज कर दिया है, और दूसरा पार्ट ये है कि 10 रुकनी बेंच ने इस केस को मज़ीद तहकीकात के लिए FBI को भेजा है। इस केस का जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है दूसरा पार्ट। वो इसलिए क्योंकि अदालत ने ये मान लिया है कि ये जो 3 फ्लैट्स हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की बीवी और बच्चों के नाम पे, इनमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। लिहाजा 10 रुकनी बेंच ने 7-3 मेजॉरिटी से ये फ़ैसला किया कि इस केस को FBI को भेजा जाए, और उन्होंने FBI को ये हिदायत कर दी है कि 7 दिन के अंदर अंदर वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की वाइफ और बच्चों को समन करेंगे और उनसे इस प्रॉपर्टी के तफसीलात मालूम करेंगे। इस प्रॉपर्टी में टैक्स दिया गया है या नहीं दिया गया है, पैसा बाहर कैसे गया, जो पैसा बाहर किया है तो उसको कमाया कैसे गया, उस पर टैक्स दिया गया है कि नहीं दिया गया है, और इस सब की एक मुफस्सिल रिपोर्ट बनाकर 60 दिन के अंदर अंदर ये FBI के चेयरमैन ने अपने साइन करके दोबारा बेंच के सामने रिपोर्ट पेश करनी है। ये बात यहाँ याद रखें कि गवर्नमेंट को नहीं पेश करनी, सीधी बेंच को पेश करनी। और दूसरी बात यह है कि FBI एक गवर्नमेंट इदारा है और उसने प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है। उसके बाद जब ये रिपोर्ट पेश होगी बेंच में, तो बेंच के जो चेयरमैन है, जो कि चीफ जस्टिस साहब हैं, वो इसको पढ़ेंगे इसको, और अगर वो सोचते हैं कि इस केस में मज़ीद कुछ चीज़ें हैं तो वो जुडिशल कमीशन को भी ये केस भेज सकते हैं, और जुडिशल कमीशन इफ़ डीम्ड फिट दोबारा काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे रेफरेंस बना सकते हैं। यहाँ गौर तलब बात यह है कि 7 लाख पाउंड जो है वो UK कैसे आए, वो कमाए कैसे गए, उस पर टैक्स दिया गया है कि नहीं दिया गया है, ये सारी तहकीकात होनी है। तो जो मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने जो फ़ैसला किया है वो बहुत सोच समझ के फ़ैसला किया है, और बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। क्योंकि अगर तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बच्चे और उनकी वाइफ ये सारी मनी ट्रेल और टैक्स गोशवारे सारा कुछ जमा करते हैं और वो उससे कामयाब होकर निकलते हैं, तो कायद ईसा साहब पे सबका एतमाद और बढ़ जाएगा, और वो जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनकी कदर मंजिलत में इजाफा होगा। दूसरी तरफ अगर वो ये नहीं दे सके तो ये सीधा साधा सा फैसला होगा और ये समझा जाएगा कि उन्होंने मनी ट्रेल छुपाई है, या पैसे जो कमाए हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के पैसों से जो बाहर फ्लैट्स लिए गए हैं वो लिए गए हैं। तो मैं सब लोगों से यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल मिठाइयाँ खाने का वक्त नहीं है या नाराज़ होने का वक्त है। अभी वक्त आगे आगे का है, क्योंकि केस तो अभी शुरू हुआ है। जो केस का इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो अभी है, क्योंकि जब FBI इंक्वायर करता है तो वो एक एक चीज़ देखेगा, जैसे इनकम टैक्स गोशवारे देखेगा, मनी ट्रेल देखेगा, बाहर पैसा कैसा किया है ये देखेंगे, और उसके बाद में भी अगर इसमें से किसी भी चीज़ में कोई ऊँच चीज़ निकल आई तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए बहुत ही मुश्किल पेश आ सकती है। ये सेम उसी तरह का केस बनता जा रहा है जैसे कि पनामा का केस था, जहाँ लोगों ने पहले मिठाइयाँ खाई और बाद में उनको पछताना पड़ा। तो मैं मिठाइयाँ खाने वाले सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अभी मिठाइयाँ ना खाएं, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। बेशक जब FBI से ये चीज़ क्लियर होती है और उसके बाद जब 10 रुकनी बेंच दोबारा अपना फ़ैसला सुनाता है और जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इससे बच के निकलते हैं, तो आप भी मिठाइयाँ खाएं, हम भी मिठाइयाँ खाएंगे। तब तक
होल्ड योर हॉर्सेस गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ये थी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।